लाख रोजगार और 1500 रुपए दिलवा दो तो मैं मान लूंगा कि वो 30 लाख रोजगार और महिलाओं को 1 लाख रुपया दे देंगे। ऐसे हमने गैस की सब्सिडी छोड़ी थी। आप करेज दिखाओ और लाइन में लगना छोड़ दो। आप मत लो ना, आप दिखाओ 25 करोड़ लोगों को ना गरीबी रेखा से ऊपर लाइए नरेंद्र मोदी सरकार। उस पर शर्मा जी क्यों नहीं बात करते? ये वही लोग हैं जिनको 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख पे भी आज तक छाती पीटते हैं। ये लोग फैक्ट्स पे बात नहीं करते। केंद्र से ही क्यों सवाल करते हैं? क्या राज्य वालों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या जवाब? जिम्मेदारी अपनी अपनी है, हर राज्य की अपनी पीसीएस होती है, ठीक है जी। वो अपना राज्य उसके लिए भर्ती करने के लिए तैयार है। और राज्यों की बात करिए, भाई साहब ने कहा कि एलजी ने हटाए, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि एलजी ने हटाए। मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने तो आपकी बात ही के ऊपर रखा कि आपने कहा कि एलजी ने हटाए, तो वो मुख्यमंत्री से मिलने का समय क्यों मांग रहे हैं? जो हटाएगा उसी से तो मिलने का समय मांगा जाएगा। रही बात दिल्ली की, दिल्ली गवर्नमेंट इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं रीजन दे देता हूँ। मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ मैं इंटरप्ट क्यों कर रहा हूँ। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे मुंह में वो शब्द मत डालो। मैंने ये बोला कि आप लोग कहते हो, विपक्षी कहते हैं कि एलजी ने हटाया, तो मैं ये मान लेता हूँ कि चलो आप लोगों का कहना मान लेता हूँ कि एलजी ने हटाया, लेकिन आप तो दिल्ली के मुखिया हो ना, आप मिलने का क्यों नहीं समझ रहे? अरे सर पूरा जवाब ही नहीं सुना। दिल्ली में जो सर्विसेज का सिस्टम है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, कड़कड़ूमा में उसका ऑफिस है। दिल्ली सरकार की जितनी भी वैकेंसी निकलती है, ए ग्रेड को छोड़ के बी सी डी ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी निकली, डीएसएसबी कंडक्ट करता है। अभी 3 साल पहले तक डीएसएसबी में एलजी साहब की बिल्कुल दखलंदाजी नहीं थी। हमेशा वहाँ पे जो सेक्रेटरी होता था और जो उसका बोर्ड का चेयरमैन होता था वो फैसले लेते थे, और लगातार उनका कैलेंडर जारी होता, लगातार उनकी वैकेंसी निकलती है, लगातार भर्ती होती रहती है। अब पिछले 3 साल से जाके उसमें मैं आपको साफ कह रहा हूँ भाई साहब, डीएसएसबी का खोलना, किसी एक रिजल्ट को खोलना, उसमें देखना सबसे पहले ऊपर लिखा है कॉपी सेंड टू एलजी ऑफिस। पिछले 3 साल से उसने एलजी ऑफिस ने उसमें दखलंदाजी शुरू कर दी है। पिछले 3 साल से सारा कैलेंडर गड़बड़ाया पड़ा है। 98 में जो साहब सिंह चौहान थे, हमारे साहब सिंह वर्मा जी, चौहान तो हमारे यमुना विहार से विधायक थे। साहब सिंह वर्मा साहब ने डीएसएसबी की स्थापना करी थी। उसके बाद से दिल्ली सरकार की सारी वैकेंसी डीएसएसबी के थ्रू कंडक्ट होती है। सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी। और पिछले 3 साल से पहले तक कंटिन्यू वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। डीएसएसबी अपनी सारी नौकरियों को अंजाम दे रहा था, एड निकलते थे, फॉर्म भरे जाते थे, अप्लाई करते थे लोग और उनकी वैकेंसी लग रही थी। पिछले 3 साल से हर चीज में, हर रिजल्ट में आप बेशक देख लेना, डीएसएसबी खोलना साइट, उसमें देख लेना, किसी एक रिजल्ट को उठा के सबसे पहली कॉपी में आपको लिखेगा कॉपी सेंड टू एलजी ऑफिस। एलजी की दखलंदाजी के बाद से वहां पे सारा कैलेंडर गड़बड़ा है। जी मैं आपकी बात से ये समझूं कि एक मिनट मैं ये समझूं कि केंद्र सरकार विफल हो रही है रोजगार देने में, आपका ये कहने का अब रेलवे तो केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार के जो पद है सीओ डी ग्रेड के, वो तो केंद्र सरकार के अधीन है। शर्मा जी एक मेरा सवाल, क्या लगता है आपको विपक्ष, मेरी बात हो जानी, सेना तो केंद्र सरकार के अधीन है। सेना के बकायदा पद भरे गए थे 2019 से पहले, जब कोविड का हवाला देके उनकी ज्वाइनिंग रोकी गई थी। अब उनको नल एंड वॉइड कर दिया गया कि अब आपकी कोई वैकेंसी नहीं भरी जाएगी। 3.5 लाख के करीब बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिए थे, उससे ऊपर तो बच्चे पेपर जिन्होंने दिए थे और सिलेक्ट हुए थे, करीब 1.5 लाख कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिए गए। उसके अगेंस्ट 4 साल वाली अग्निवीर की भर्ती कर दी। तो आपने रोजगार खत्म करा गया, जनरेट करा। ठीक, आपका एक रोजगार बड़ा मुद्दा है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, एक मिनट भाई साहब, एक सवाल मेरा शर्मा जी आपसे ये है कि मान लीजिए अगर भाजपा विफल हो रही है तो विपक्ष में कौन सा एक ऐसा चेहरा है या नेता है जिसको अगर हम प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाते हैं तो वो बेरोजगारी कम कर देंगे, हटा दें? राहुल गांधी जी, मैं तो सीधा नाम लेता हूँ राहुल गांधी जी। कैसे? मैनिफेस्टो में उन्होंने क्लियर बोला है, मैनिफेस्टो में उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं करा। मैनिफेस्टो में क्लियर एक शब्द बोला उन्होंने, मैं 30 लाख नौकरियां दूंगा, जो कि पॉसिबिलिटी है। 13.5-14 लाख तो इन्हीं 3 जगह पे हो जाती है, सेना में, केंद्र सरकार में और पीएसयूज में मिला के करीब 13.5-14 लाख वैकेंसी तो नहीं मिल जाती है। बाकी 13.5-14 लाख वैकेंसी जो है राज्य सरकार में मिल जाएंगी। 30 लाख पद है, जनरेट हो सकते हैं, भरे जा सकते हैं। उन्होंने 30 लाख का ही वादा करा, उन्होंने 3 करोड़ का वादा। राहुल गांधी पे भरोसा जताओ। और पेशेंसली सुनाना, मैंने पहले भी सर से सवाल किया था, पुनः मेरा सवाल वही है कि हम राहुल गांधी पे कैसे भरोसा करें। उन्होंने जहां जहां वादे किए, अभी तक जब वो छोटे वादे अपने डिलीवर नहीं कर पाए हैं, जब वो 1 लाख नौकरियों का वादा तो उन्होंने हिमाचल में भी किया था ना, और 1500 रुपए महिलाओं के खाते में, वो अभी तक क्यों डिलीवर नहीं हुआ है? सर उस पे जवाब दे दो। पहले 1 लाख रोजगार और 1500 रुपए दिलवा दो तो मैं मान लूंगा कि वो 30 लाख रोजगार और महिलाओं को 1 लाख रुपया दे देंगे। आप इस पे जवाब आपने नहीं दिया। जो मैंने पहले पूछा था, कर्नाटका में भी 3000 की बात हुई थी, उस पे ये लोग बात नहीं करते हैं। मेरी बड़ी समस्या है। और मैं अब इसके साथ में एक ना बहुत जिम्मेदारी के साथ एक और प्रश्न करता हूँ। देश में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी। देश के अंदर में और भी मुद्दे हैं। महिला की सुरक्षा से भी मुद्दा जुड़ता है, और जब महिला सुरक्षा से मुद्दा जुड़ता है, देश की सुरक्षा से मुद्दा जुड़ता है, तो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर में एक राज्यसभा सांसद पीटी जाती है,
उस पे भी अरविंद केजरीवाल के साथ, उसके बाद में लखनऊ में उनका पीएस उनके साथ देखा जाता अपराधी। और आज जो जिस बलकार ने कल उसकी वीडियो वायरल हो रही थी पूरे ट्विटर पे, पूरे इंस्टा पे, कि एक महिला लड़की के साथ में पंजाब सरकार का मंत्री आम आदमी पार्टी का बलकार, जिसने महिला के साथ में अभद्र हरकत करी वीडियो कॉल के तहत, उसको केजरीवाल जी ने पता है कितनी बड़ी सजा दी है? इतनी बड़ी सजा दी है कि भाई तू मेरी रैली में रहेगा, जबरदस्ती मेरा भाषण सुनेगा, और वो उनके साथ मौजूद था। इस पे भी बोल रहा हूँ, इनकी चिंता जायज है। इन्होंने एक मुद्दा उठाया शर्मा जी, पहले उसका जवाब दीजिए महिला से पहले कि 1 लाख वाला, और ये सरकार बने हाँ। टाइम हुआ साहब, लगभग 1.5 साल रिजल्ट आएगा, 4 दिसंबर को रिजल्ट आया था हिमाचल का, लगभग 1.5 साल। और हमारी केंद्र सरकार को बने हुए कितना टाइम हो गया? हाँ। कितना टाइम हो गया केंद्र को? लीजिए सवाल उठाया। 10 साल में 16 करोड़ रोजगार बताया तो पूरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने भाई साहब की पूरी बात सुनी ना। आप हिमाचल की 1.25 साल की सरकार पे सवाल उठाने आपने बहुत जल्दी शुरू कर दिए। आपने पिछले 1.25 साल में अगर बैक हम जाते हैं, पौने 8 साल जो है, पौने 8 साल, 1.25 साल से भी ज्यादा हो, पौने 9 साल लगभग, उस पे आपने सवाल क्यों नहीं उठाया एक बार भी? जब 2014 से जो वादे पूरे करे गए थे, जो वादे करे गए थे मोदी जी ने जनता से, उनमें से कौन सा एक वादा पूरा कर दिया उन्होंने? किसी एक पे भी आप कह सकते हैं कि ये वादा पूरा हो गया? शर्मा जी, मैं इससे क्या समझूं कि अगर भाजपा काम नहीं करेगी तो कांग्रेस भी काम नहीं करेगी? बिल्कुल, यही चीज मैं इनको पलट के कहना चाहता हूँ कि भाजपा काम नहीं कर रही थी पिछले 9 साल से। भाजपा पिछले 9 साल से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए हम कांग्रेस लेके आना चाहते हैं। भाजपा पिछले 9 सालों से काम नहीं कर रही, इसीलिए हम कांग्रेस लेके आना चाहते हैं। शर्मा जी, एक सवाल मेरा आपसे, भाई साहब एक रुक जाइए। शर्मा जी देखिए, राहुल गांधी अभी एक मुद्दा उठा रहे हैं कि मैं चुटकियों में गरीबी हटा दूंगा। राजीव गांधी जब आए थे तो उनका भी मुद्दा था कि गरीबी हटाएंगे, राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं। तो जनता कैसे भरोसा दिखाए कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि उनके पूर्वज भी, पिताजी भी उनके यही मुद्दा उठा रहे थे, कांग्रेस भी यही मुद्दा अभी यही मुद्दा उठा रही है, नेहरू जी भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। तो भरोसा कैसे जताए, क्योंकि 60 साल में नहीं हटी। 2014 तक बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग थे? मात्र 22 करोड़। हाँ। और आज 2024 में क्या हाल है? ये 81 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। गरीबी घटी है बढ़ी मोदी राज में? बता दीजिए बस, इसी बात में आपका सवाल में आपका जवाब ठीक है। जवाब दे रहे हैं। आप दरअसल में लोग जमीन से जुड़े हुए नहीं है, दरअसल में लोग मैं एजेंडा चला रही हूँ। जैसे 81 करोड़ का मिल रहा है ना, मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ जैसे हमने गैस की सब्सिडी छोड़ी थी, आप करेज दिखाओ और लाइन में लगना छोड़ दो। आप मतलब ना, आप दिखाओ 25 करोड़ लोगों को ना गरीबी रेखा से ऊपर लाइए नरेंद्र मोदी सरकार, उस पर शर्मा जी क्यों नहीं बात करते? और सरकारी आंकड़ा है, कोई झूठा आंकड़ा नहीं है। 25 करोड़ लोगों हम किसके आंकड़े पे यकीन करें, इनके कि आपके? मैं कह रहा हूँ मेरे ना इनके। मैं कहता हूँ आप खुद भी पढ़े लिखे हो ना, खुद सर्च करो और उस पर भरोसा करो। 22.5 करोड़ तो बिलो पॉवर्टी लाइन 2014 में थे, और मोदी जी कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों में गरीबों को राशन दे रहा हूँ। 81 और 22 करोड़ कितने हुए? 100 करोड़ से ऊपर जनसंख्या गरीब होगी नहीं होगी पिछले 10 साल में? तो आपने मोदी जी 10 साल में करा क्या? 100 करोड़ जनसंख्या क्या करा मोदी जी ने 10 साल आपको भी बताया तो सगुफे में ये वही लोग हैं जिनको 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख पे भी आज तक छाती पीटते आए हैं। ये लोग फैक्ट्स पे बात नहीं करते, मैं बार बार बोलता हूँ।